बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व बाद। अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह आज हम अरबिक ग्रामर के डिस्कशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौरब और मबनी, हम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम जो इसमें कुछ पहले डिस्कशन कर चुके हैं वो हम इसम के हवाले से कर चुके हैं ना, कि इसम को हमने क्लासिफाई किया था 3 तरीके से। हमने कहा था कि इसम जो है वो अस्मा जो है वो मुनसरिफ होते हैं, जो कि 85% होते हैं लैंग्वेज में। फिर हमने कहा था कुछ गैर मुनसरिफ होते हैं, ये हमारे पास 13% होते हैं। और फिर हमने कहा था 2% अस्मा ऐसे होते हैं जो मबनी हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ होना है ना, ये इसका मौरब होना है, और मबनी होना जो है ये ऐसे ही। तो मौरब बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अराब दे देना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हमने उसको मौरब कर दिया। मौरब मतलब हमने उस पर अराब दे दिया, उसमें हमने हरकत लगा दी। तो कोई भी इसम जो होता है ना वो मुख्तलिफ स्टेट से गुजरता है, और वो टोटल स्टेट्स कितनी है जिनसे वो गुजरता है? 3 है ना, अराबी हालत है। हाँ, 3 ग्रामेटिकल स्टेट है ना, उसकी 3 अराबी हालत है, रफा, नसब और जर। तो इन 3 स्टेट्स को जाहिर करने के या तो उसके 3 तरीके होते हैं, या 2 तरीके होते हैं, या फिर एक ही तरीका होता है। तो ये 3 2 1 का जो फर्क है ना, ये मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं पूरी लैंग्वेज की। हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम इसम को भी डिस्कस करेंगे, फेल को भी डिस्कस करेंगे, और उसमें हम हर्फ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम मालूम करेंगे कि इसम जो है ये पूरा का पूरा मौरब होता है या इसमें मबनी होता है। तो ये ऑलरेडी हमें मालूम है कि मौरब और मबनी 2 हिस्सों में तकसीम होता है। इसी तरह फेल के हवाले से पढ़ेंगे कि फेल मौरब है या मबनी है, तो हमें पता चलेगा फेल में फेल माजी जो है वो मबनी होता है, फेल मुजारे जो है वो मौरब होते हैं कुछ, फेल अमर में भी जो है वो माजी जो है वो मबनी होता है। तो इस तरह हम फेल को क्लासिफाई करेंगे कि माजी, मुजारे और अमर और नहीं के हवाले से। ठीक है, सवाल था इससे क्या, इसकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है मौरब और मबनी पता लगाने की? मौरब और मबनी पता लगाने की इम्पोर्टेंस जो है ना वो ये है कि आपको उससे उस वर्ड की आपको हालत पता चलती है कि वो किस हैसियत से यूज हो रहा है। जैसे अब इब्राहिमा लिखा हुआ होता है, ठीक है, लैंग्वेज में, तो वो अब इब्राहिमा की हमें ये हालत नहीं पता चल रही होती कि यार ये यहाँ पे मफूल बन के यूज हुआ है या यहाँ पे ये मुजाफ ले बन के यूज हुआ है। ठीक है, उसकी जो हैसियत है उस स्ट्रक्चर में वो आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी होती है। हम उसका तयन करते हैं कि ये इस वक्त किस हैसियत से यूज हो रहा है। ठीक है, बता, आपका नाम है कादिर, कादिर एक नाम है, कादिर क्या कर रहा है, कादिर की निस्बत किससे है, कादिर किसका बदल आके इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कादिर की जो है वो उसका हाल क्या है, या कादिर की सिफ्त क्या है, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये हमें कादिर के ऊपर जो अराब लगेंगे ना उसके उस स्ट्रक्चर के अंदर वो अराब हमें उसकी उस पोजीशन को बता रहे होंगे कि ये किस हैसियत से यहाँ पे वो यूज हो रहा है या क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इसम को भी इस हैसियत में देख रहे हैं, हम फेल को भी इस हैसियत में देख रहे हैं, और हम हर्फ को भी इस हैसियत में देख रहे हैं। ये जो नॉलेज है ये ऑलरेडी हम कसस की बुक में देख चुके हैं इन एक्शन। हम सिर्फ आज जो कर रहे हैं उसका पर्पस ये है कि हम एक इसको कंपाइल्ड फॉर्म में एक जगह जमा कर लें, और जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई होंगी वो इसमें ऐड अप होगी। ठीक है, तो इस हवाले से हम जो मेन काम करेंगे वो टॉपिक हम इसम का और फेल का और हर्फ का
इनके ऊपर क्लासिफिकेशन ये अप्लाई करेंगे कि लैंग्वेज में क्या चीज़ें मौरब होती हैं और क्या चीज़ें मबनी होती हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे पास एक प्रोनाउन आता है हाजा। अब हाजा का भी हालत रफा भी होगा, नसब में भी होगा, जर में भी होगा। तो ये किस हैसियत से यूज हुआ है, तो ये हमें पता चलेगा कि जब ये इस्मुल इशारा बन के यूज होता है तो ये मुशारुन इलैह का जो है ना मातहत होता है। अगर ये मुब्तदा बन के शुरू होगा तो ये हालत रफा में होगा। ठीक है, अगर ये किसी हरफ जर के बाद आया होगा तो हालत जर में हो जाएगा। तो इस हाजा की हालत आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी होती है, जिसकी बेस पे ट्रांसलेशन भी हमारी डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक के जो हमने मेन डिस्कशन किए हैं ना, ठीक है, एक तो हमने किया था कि वर्ब की राइमिंग का ना, सॉरी ये अराब का, ये जो अराब का ये मैकेनिज्म है ये क्या करता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कि कुछ वर्ड्स हैं वो गवर्न होते हैं, कुछ वर्ड गवर्न नहीं होते। तो यही एक टॉपिक है हमारा जो बेसिकली मौरब और मबनी से रिलेटेड है, इसको आज हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जो जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कौन से वर्ड हैं जो एक्सपीरियंस करेंगे। पहली चीज़ जैसे इसम के हवाले से पढ़ा है, फेल के हवाले से पढ़ा है, इसमें से बहुत से ऐसे होंगे। टोटल 3 कैटेगरीज बनेंगी हमारे पास। पहली कैटेगरी ये होगी कि जो ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं और शो करते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल ले लें कि एक आदमी है, उसको इमोशंस उसको फील होते हैं, वो इमोशनल होता है और वो इमोशनल होके इमोशन जाहिर भी कर देता है। मतलब वो खुश हुआ तो उसका खुशी का इज़हार उसके चेहरे से जाहिर होगा, वो दुखी हो रहा है तो उसके दुख जो है उसके चेहरे पे नजर आएगा। वो गुस्से में होगा या उसको किसी बात पे अफसोस हुआ है, ठीक है, या वो बहुत इत्मीनान के साथ है, तो आपको उसके एक्सप्रेशंस, उसके वो इमोशंस नजर आ रहे होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, इसम, फेल और हर्फ, इनमें एक कैटेगरी ऐसी ही होती है कि जो चीज वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना वो शो करते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस करेंगे और शो करेंगे। सेकंड टाइप के जो कैटेगरी के वर्ड्स इसमें आते हैं लैंग्वेज में, वो ये होते हैं कि वो स्टेट तो एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन शो नहीं करते। ठीक है, वो शो नहीं करते। और तीसरे ऐसे होते हैं कि वो कोई स्टेट एक्सपीरियंस नहीं करते। तो जब वो कोई स्टेट एक्सपीरियंस नहीं करते तो वो कुछ शो भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। 3 तरह के हमारे पास टाइप्स ऑफ जो है ना वर्ड्स हैं। तो हमारे पास एक इस तरह का टेबल बने। सही सही। तो जो एक्सपीरियंस करेंगे ग्रामेटिकल स्टेट और शो भी करेंगे उन्हें तो हम बोल देंगे मौरब। ठीक है, अब जो ग्रामेटिकल स्टेट नहीं करेंगे ना वो 2 तरह के होंगे। एक को हम बोलेंगे मबनी और एक को बोलेंगे रिजेंबलिंग मबनी। रिजेंबलिंग मबनी वो होंगे कि जो ग्रामेटिकल स्टेट तो एक्सपीरियंस करेंगे लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है उर्दू में अगर लिखना चाहें तो हम मौरब को तो ऐसे लिख देंगे मौरब। ट्रू मबनी को हम लिखेंगे हकीकी मबनी, या इसको नॉर्मल मबनी भी बोल देते हैं। और रिजेंबलिंग मबनी को बोलते हैं मुशाबे मबनी या मबनी जैसा। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरे ख्याल में टर्म याद रख करना है आसान है कि एक मौरब है कि जो अपनी ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस भी करता है और शो भी करता है। ट्रू मबनी जो है वो है जो एक्सपीरियंस स्टेट ना कंसीव करते हैं और ना ही वो शो करने के पाबंद हो जाते हैं। लेकिन रिजेंबलिंग मबनी जो है वो इन दोनों के दरमियान का मिक्स होता है। यानी वो मौरब की स्टेट कैसे होती है, वो स्टेट तो एक्सपीरियंस करता है लेकिन शो नहीं करता। ठीक है, ये सब की बात हो रही है ना इससे और सब 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 आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम सब के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम इसम, फेल, हर्फ, तो हम मौरब के अंदर इसम की कौन सी कैटेगरी होगी, फेल की कौन सी कैटेगरी होगी और हर्फ की कौन सी कैटेगरी होगी,
इस तरह डिफाइन करेंगे, सीधा रिजेंबलिंग मबनी में डिफाइन करेंगे, ट्रू मबनी में डिफाइन करेंगे। जो जो चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना, और इक्का दुक्का कोई इजाफे वाली चीजें होंगी जो अभी हमने डिस्कस नहीं की तो वो आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, सही। तो हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही बनती है कि इसम क्योंकि ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करता है तो हम कहते हैं कि इसम जितने के जितने हैं वो मुअर्रब हैं। लेकिन हमारी अपनी प्रीवियस नॉलेज से हमें पता चला है कि इसम जो है वो मबनी भी होते हैं। ठीक है, इसी तरह हर्फ जो है वो मबनी होते हैं क्योंकि वो आके गवर्न करते हैं, वो खुद से गवर्न नहीं हो रहे होते। अगर आपको याद हो, हमने जब हरूफ पढ़े थे तो हमने हरूफ में दो टाइप के हरूफ पढ़े थे, गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग। और गवर्निंग में मैंने एग्जांपल दी थी हरूफ जर की। ठीक, तो वो हरूफ जर आके चेंज कर देता है, खुद चेंज नहीं हो रहा। जैसे फी था या मिन था, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, उनकी वजह से आगे वाले वर्ड पे तब्दीली आ जाती थी, लेकिन ये खुद तब्दील नहीं हो रहे होते थे ना। ठीक है, तो इनको हम कहते थे कि ये अपनी स्टेट चेंज ही नहीं करते, ये इसी तरह ही लिखे जाते हैं। जैसे फी हो गया, मिन हो गया, इला हो गया, अला हो गया, ये आपको हमेशा ऐसे ही लिखे नजर आएंगे। तो हम हर्फ को कंसीडर करते थे कि वो मबनी है। इसी तरह जो नॉन गवर्निंग जो उसके अंदर थे हर्फ कि जो आप बाद में आने वाले वर्ड पे असरअंदाज नहीं होते थे, वो भी ऐसे ही थे। मिसाल के तौर पे वाव था, अत्फ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ना, सुम्मा है, फा होता है, ये हरूफ है लेकिन ये जर नहीं देते। ठीक, तो हरूफ के अंदर जो दोनों टाइप के हरूफ है ना, गवर्निंग और नॉन गवर्निंग, तो दोनों के दोनों टाइप जो है वो मबनी है। और इसी तरह वर्ब जो है ये भी मबनी हो सकते हैं। हम कहते हैं वर्ब तो फाला या फलू या एक पैटर्न टाइप बन गई है ना, लेकिन मबनी वर्ब्स में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि जब उनके ऊपर एम्फेटिक्स आते हैं, लम आ जाता है, लन आ जाता है, इन्ना आ जाता है, या अन्ना आ जाता है, या इन या अन आते हैं, तो वो भी अपने ऊपर एक स्टेट, एक कैफियत लेकर आते हैं। जो चीज़ें रफा में होती हैं वो नस्ब में चली जाती हैं या सुकून में चली जाती हैं। जहाँ पे नून होता है, जो कि नून उसकी हालत रफा की निशानी होती है, वो नून भी गिर जाता है वहाँ पे। तो वर्ब भी ग्रामेटिकल स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में 80% ऑफ जो हमारा इसम है ना वो मुअर्रब है। हमने पहले फिर 85% पढ़ा था। ठीक है, तो उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता नंबर्स के अंदर। ये जस्ट यहाँ पे एक एनालिसिस किया है, वो हम एक चार्ट देखेंगे तो उसकी बेस पे 80 और 20 का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो बस ये याद रखने की जरूरत है कि मेजॉरिटी ऑफ द इसम जो है वो मुअर्रब होते हैं, बाकी हमारे मबनी होते हैं। अच्छा, जब मबनी बोलेंगे ना तो यहाँ पे दोनों टाइप के मबनी कवर हो जाएंगे, ट्रू मबनी भी कवर होगा और रिजेंबलिंग मबनी भी कवर हो जाएगा। सही। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द इसम मुअर्रब होते हैं लेकिन कुछ मबनी भी होते हैं। इसी तरह तमाम के तमाम हरूफ जो हैं वो मबनी होते हैं, गवर्निंग नॉन गवर्निंग टाइप के सारे के सारे हरूफ मबनी हैं। और इसी तरह जब हम फेल की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द फेल जो है वो मबनी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मुअर्रब भी है। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना वो हरूफ से करेंगे क्योंकि वो एक टॉपिक छोटा है और वो सारे के सारे मबनी है। ठीक है, उनके मबनी होने की कोई वजह भी होगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसको जो है ना टच करेंगे, बहुत ज्यादा उसको हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे उसका कि हरूफ मबनी क्यों है। ठीक है, सिर्फ हम वजूहात देखेंगे और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बाकी हम उस पर कोई खास जो है ना जोर नहीं लगाएंगे कि ये मबनी क्या है। हमें बस असल चीज, हमारा पॉइंट ये है कि हमें लैंग्वेज में ये चीजें पता चले कि ये मुअर्रब और मबनी है। ठीक है, और अगर कोई चीज मबनी है तो हम उसकी बस एक हल्की सी हिंट याद रखेंगे कि वो क्यों है। ठीक, तो इसमें हमारा तरीका ये होगा कि 80% अस्मा जो है वो मुअर्रब है, तो 20% मबनी को आइडेंटिफाई करना आसान है। तो जब हम इसम का डिस्कशन करेंगे तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ मबनी अस्मा को आइडेंटिफाई करेंगे। इसी तरह जब वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब में भी 20% जो है वो मुअर्रब है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन में जाहिर बात है उसकी मैं रीजनिंग बताऊंगा कि क्यों हमने इनको मुअर्रब या मबनी
ठीक है, ताकि ये चीज याद रखना आसान हो जाए। बाकी के हवाले से आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि यार ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी स्टडी का वो मेथड आ रहा है, 20% का 4% जो है स्कोर का हम वो टारगेट कर रहे हैं। तो आउट ऑफ 100% हम इसमें 20% वाली जो चीजें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, 80% हमें खुद पता चल गया। ठीक है, तो इसम और वर्ब जो है वो ऑपोजिट है एक किस्म के। एक में मेजॉरिटी जो है वो मुअर्रब है, एक में मेजॉरिटी जो है वो मबनी है। तो हर्फ के हवाले से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो हर्फ को हम बोलते हैं कि जितने के जितने हरूफ हैं वो तमाम के तमाम मबनी है, और मबनी में भी हम उनको ट्रू मबनी की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जो मैंने टेबल दिखाया था ना आपको मुअर्रब का, रिजेंबलिंग मबनी और ट्रू मबनी, और याद रखना है वो किन वजूहात की वजह से, दो रीजन है जिनकी वजह से क्लासिफाई होता है। पहला रीजन ये है कि ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, और दूसरे में शो भी करना है। तो मुअर्रब जो है एक्सपीरियंस भी करता है, शो भी करता है। रिजेंबलिंग मबनी एक्सपीरियंस करता है, शो नहीं करता है। और ट्रू मबनी ना एक्सपीरियंस करता है ना शो करता है। तो अब इसमें से हम ढूंढेंगे कौन से इसम है जो इस कैटेगरी में आते हैं, कौन से इसम है जो इस कैटेगरी में आते हैं, और कौन से इसमें आते हैं। इसी तरह फेल के हवाले से भी हम मुअर्रब मबनी और ट्रू मबनी की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम हुरूफ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हुरूफ को हम कह देते हैं कि हुरूफ जो है वो तमाम के तमाम ट्रू मबनी है, मतलब ना वो ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं तो ना ही वो शो करते हैं। ठीक है, और ये वर्ड कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर ये फी होता है वो फी ही की हालत में लिखा जाता है, ठीक है, मिन होता है वो मिन की हालत में लिखा जाता है। तो ये इसकी क्वाइनेज है इस तरह। ठीक है, तो अगर इब्ने मालिक जो है ना, ये एक बड़े मशहूर जो है ना हमारे ग्रामेरियन है, उनकी एक बहुत मशहूर किताब है अल्फिया। ठीक है, या वो आपको उर्दू में भी मिल जाती है। ये असल में अरबिक में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा, लेकिन उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ भी वही चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको जब ज़्यादा सॉलिडिफाई करने हो तो आपको इसका PDF ऑनलाइन मिल जाएगा। ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास मौजूद है। तो ये बात क्या टॉपिक्स हैं कि इनको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जो अब हम यहाँ पे चीज़ें सीख रहे हैं ना, उसके ऊपर आप और इन डेप्थ स्टडी करना चाहते होंगे तो आप ये अल्फिया को पढ़ सकते हैं। उसके अंदर जो है ये एक इबारत लिखी हुई है, और इस पूरी इबारत की बेस पे जो है ना आपकी मीनिंग डिफाइन होती है। तो वो कहते हैं कुल्लु हरफिन, तमाम के तमाम हरूफ जो है मुस्तहिकुल लिल बिनाई, ठीक है, वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि वो मबनी हो। ठीक है, वल अस्लु फिल मबनी, ठीक है, और जो मबनी की जो असल है आई युसक्कना, उसका सुकून में होना। ठीक है, तो इसकी वजह यह है कि अगर आप फी को देखें तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, मिन को देखें ऐसे ही रहेगा, इला को देखें, अला को देखें, हत्ता को देखें, जितने भी हुरूफ हैं वो 17 के करीब है ना। बा जो हुरूफ जा रहा है, बा, मिन, इला, अला, हत्ता, और भी इस तरह है। मुझे भी पूरे याद नहीं आ रहे, लेकिन ये जो मेजॉरिटी हम लोग यूज करते हैं तो ये कॉइन इसी तरह हुए। इनकी कॉइनेज की वजह से, क्योंकि इनमें आप तब्दीली नहीं ला सकते, तो ये सुकून में रहते हैं। सुकून से मुराद वो वाला जज़म वाला सुकून नहीं है, ठीक है, बल्कि इनकी स्टेशनरी हालत है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो इन्होंने, इब्ने मालिक ने इसको इस तरह डिफाइन किया है कि ये इस वजह से मबनी होने के मुस्तहिक हैं क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल में ही सुकून में हो। ठीक, तो हुरूफ जो है ये तमाम के तमाम मबनी है, और मबनी में भी कौन सी कैटेगरी है, ट्रू मबनी, कि ना ये एक्सपीरियंस करते हैं ना ही शो करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
वर्ब के हवाले से बात करते हैं तो वर्ब में हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी ना, माजी, मुजारे और अमर। ठीक, तो हम माजी वर्ब के हवाले से भी हमने पढ़ा कि ये मेजॉरिटी मबनी होते हैं, लेकिन 20% इसमें मुअर्रब होते हैं ना। तो इसमें अगर हम फेले माजी की बात करें तो फेले माजी तब्दील नहीं होता, चाहे उस पर किसी भी किस्म का इम्फेटिक पहले लगा दिया जाए या बाद में लगा दिया जाए, कुछ भी उसमें तब्दीली नहीं आती। तो फेले माजी को हम डिक्लेयर कर देते हैं कि फेले माजी जो है ये मबनी है जी। इसी तरह जो मुजारे है, ठीक है, तो मुजारे में हमने देखे थे कि हमारे पास मुख्तलिफ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम देखें ना तो उसमें जहां पर एक तो उसका कंस्ट्रक्शन का मेथड है, ठीक है, एक तो कंस्ट्रक्शन का मेथड है, जैसे अमर बनाते हैं हम, सही है। या हम पहले जो है ना नहीं बनाते, तो उस कंस्ट्रक्शन मेथड की वजह से जो तब्दीली होती है ना, उसको हम जो है ना मौरब में शुमार नहीं करते। अच्छा, ठीक है, जैसे फेले अमर में क्या होता है, अच्छा, तो अन वगैरह से भी तो जो चेंज होती है वो तो वो मीनिंग में change होती है। वो मीनिंग में तब्दीली लाते हैं ना उसके, वो कंस्ट्रक्शन मेथड नहीं होता। तो उस इन केस में वो फिर हाँ वो मुहर्रम में चला जाएगा। वो मुहर्रम में चला जाएगा, वो हम उसको डिस्कस करें। तो बेसिकली जो फेले अमर में जो लाम आके लगता है ना, थर्ड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में, वैसे तो हम मौरब जब सॉरी अमर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मुजारे का जो साइन होता है वो नॉक ऑफ करते हैं, आखिरी लेटर को सुकून दे देते हैं, अगर नून होता है तो वो गिरा देते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन के जो सीगे होते हैं हमारे, या फर्स्ट पर्सन के, तो उसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ लाम से ली लगाते हैं और उसको सुकून में डाल देते हैं। जैसे लितुफल हो गया, ली अफअल हो गया, ली अफअल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जब हम उसकी बात करते हैं, ला में नहीं की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ला तफअल, ला यफअल, लाम अलिफ आता है और वो आके उसको सुकून में ले आता है। ये जो तरीका जो हम अमर में देखते हैं ना, इसको हम क्या देते हैं कि ये जो है ये एक तरह की तब्दीली तो है, लेकिन इसको हम जो है वो मबनी में ही शुमार करते हैं। ठीक है, और इसी तरह सेकंड पर्सन के जो सीगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं ये इनके जो तब्दीली आ रही है ये तो बने ही इसी तरह। ठीक है, कमाल, ये अमर है ना। हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ इन और लाम और लन, इन सबको उसी में होना चाहिए। नहीं, ये वाले जो हैं ये भी हमारे जो हैं ये उसमें आएंगे, मौरब में ही आएंगे, मौरब में ही आएंगे। जो हम आगे देखते हैं, जो बिल्ड होने का तरीका है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कमांड पे अप्लाई करते हैं। तो उसमें से हम शुरू में से ता गिरा देते हैं, आखिर में सुकून दे देते हैं, ये इसके बिल्ड करने, ये कंस्ट्रक्शन मेथड है, ये कंस्ट्रक्शन मेथड सेकंड पर्सन का, तो इसकी वजह से ये मबनी है। तो मबनी का जो हम टेबल देखते हैं ट्रू मबनी का, उसमें हमारे पास ये जो है 3 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पहली क्या थी कि तमाम के तमाम जो हरूफ थे वो मबनी थे। दूसरा हमने कहा था कि जो माजी का जो फेले माजी है वो हमारा मबनी होता है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई तब्दीली नहीं आती, और माजी के लिए हमने कहा था जो चीज माजी में होती है वो हम तब्दील नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकते। तो माजी के जो वर्ब्स होते हैं पहले माजी, वो सारे के सारे वो भी मबनी होते हैं, तो ट्रू मबनी में ये कैटेगरी भी आ जाती है। और फिर कमांड वर्ब में जो सेकंड पर्सन है ना, ठीक है, कमांड वर्ब में जो सेकंड पर्सन है उनको हम कह रहे हैं कि वो भी मबनी है। इनके मबनी होने की वजह क्या है सेकंड पर्सन के?
सेकंड पर्सन, ये तो वैसे कमांड वर्ब जो है अमर का जो सेकंड पर्सन का होता है 7 से लेके जो 12 है, उसकी वजह ये है कि जिस जिस तरह एक कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, ट्रू। जिस मेथड से कंस्ट्रक्ट होता है उसकी वजह से हम इनको मबनी डिक्लेयर करते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। हरूफ क्यों मबनी होते हैं? क्योंकि वो अपने असल में ही सुकून में होते हैं, मुतहर्रिक नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो इस चीज के लिए जो है मुस्तहिक हो जाते हैं कि वो मबनी होते हैं। तो इसलिए हरूफ को, तमाम के तमाम हरूफ को मबनी डिक्लेयर किया जाता है। माजी को हम इसलिए मबनी डिक्लेयर करते हैं कि माजी जो है वो कोई चीज जब माजी में हो जाती है तो फिर वो तब्दील नहीं होती, ठीक है। ये अपनी आसानी के लिए शॉर्ट हैंड हम लोग रखते हैं कि ये वजह हमें पता चल रही है, तो इसलिए जो है ये माजी मबनी होता है। और सेकंड पर्सन जो कमांड वर्ब है, क्योंकि ये इसका कंस्ट्रक्शन का मेथड है और इस कंस्ट्रक्शन के मेथड की वजह से इसके ऊपर कभी भी कोई भी हर्फ पहले या बाद में जो आते हैं ना वो कोई तब्दीली ला नहीं सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्ट इसी तरह होता है। सेकंड पर्सन कमांड वर्ब, ठीक है, सिर्फ वो हमारे कमांड वर्ब के अंदर मबनी तस्वुर किए जाते हैं, ठीक है। सही। आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब मुजारे वर्ब के हवाले से बात कर लेते हैं। हमने मुजारे वर्ब के हवाले से क्या कहा था कि 80% जो है ये क्या होते हैं, मबनी होते हैं, और 20% क्या होते हैं, मुअर्रब होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी जो है ना हम एक चीज ये देखते हैं कि हमने बहुत सारे सीगे देखे थे जो तब्दील होते थे, लेकिन उनमें 2 सीगे ऐसे थे जो तब्दील ही नहीं होते थे, इंसान के साथ कुछ भी करना। फीमेल का जो प्लूरल के सीगे थे, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के, तो उनकी जो एंडिंग होती थी, चाहे उसमें हम लम लगाएं, लन लगाएं, ठीक है, वो नून अपनी जगह पे जरूर आता था, ठीक है, और वो तब्दील नहीं होता था, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मुजारे, क्योंकि है तो मबनी, लेकिन जो उसके अंदर हिस्सा मुअर्रब की शक्ल में जाहिर हो जाता है उसको हम मुअर्रब में ले जाते हैं, और जो चीजें एक्सपीरियंस करती हैं लेकिन जाहिर नहीं करती उनको हमने क्या बोला था, रिजेंबलिंग मबनी। तो ये प्लूरल के फेमिनिन के जो सीखे हैं ना, प्लूरल फेमिनिन के सीखा नंबर 6 और 12, ये रिजेंबलिंग मबनी के लिए क्वालिफाई करता है कि ये ग्रामेटिकल स्टेट तो एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन ये शो नहीं करते। शो नहीं करते मतलब जब आपने वो ड्रॉप कर दिया इसलिए कह रहे ड्रॉप ही नहीं हो वो रहा, ड्रॉप नहीं होता तो वो शो नहीं कर रहा, कि उसकी मजबूरी है, तो उसकी एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं, मतलब चेंजेस। जैसे चेंजेस है, आप उसको कहते हैं ना कि लम या लन लगाते हैं आप, हाँ, तो लम जो है वो तब्दीली ला रहा है ना, उसके अंदर मीनिंग के अंदर तब्दीली ले आता है, और फिर फेल के ऊपर जो है वो स्टेट को जाहिर भी कर देता है, ठीक है। जब ये पूरे के पूरे जो लम और लन के सीखे हैं, इसमें क्या होता है, लम के अंदर जो है ये यफ अल हो जाता है, सही है, ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है, यफ अलू से यफ अला हो जाता है। सही है। तो ये ग्रामेटिकल स्टेट क्या कहलाती है, लन को हम बोलते हैं कि ये जज्म देता है, सॉरी लम जज्म देता है और लन नसब देता है, तो यहाँ पे ये जाहिर हो गया, सही, ठीक है। लेकिन इसी का जब ये सीगा हम जब बनाते हैं यफ अलना वाला, ठीक है, यफलू यफलानी यफलूना तफलू तफलानी यफ अलना, तो यफ अलना ऐसे ही रहता है लम के साथ, सही है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो एक्सपीरियंस ये भी करता है, ये शो करते हैं, ये शो नहीं करता, ठीक है। तो 6 और 12 जो है ना इस वजह से क्वालिफाई कर जाते हैं कि वो रिजेंबलिंग मबनी है, सही, ठीक है। और इसके लिए जो एक और रीजन दिया जाता है कि इसकी जो रिजेंबलेंस है ना वो माजी के वर्ब से भी मिलती है, पालना होता है ना, पालना होता है, पाला फाला फालू फालत फालता फालना, तो फालना और यफ अलना उसके साथ रिजेंबलेंस आ रही है ना, असल में वो रिजेंबलेंस नून की वजह से आ रही है, तो फालना और यफ अलना जो है ये काफी मिलते जुलते हैं। तो इस फालना जो माजी का वर्ब है वो क्योंकि होता है, डिक्लेयर किया था हमने कि वो माजी का होता है, इसलिए वो हमारे पास मबनी है,
तो इस वजह से पालना उससे मुशाबियत रखता है, तो इसको हमने रिजेम्बलिंग मबनी में डाल दिया, ट्रू मबनी में तो नहीं डाला, लेकिन इसको हमने रिजेम्बलिंग मबनी में डाल दिया। लेकिन इसके सही पीछे जो बैकग्राउंड थ्योरी है वो यही है कि बाकी सब तो अपनी शक्ल को जाहिर कर रहे होते हैं लन और लन के दाने की वजह से, लेकिन ये जाहिर नहीं करते। तो एक्सपीरियंस सही करता है लेकिन जाहिर नहीं करता। सही ठीक है। सही इसी तरह जो नून ऑफ एम्फेसिस जिसको हम बोलते हैं, नून सकीला और खफीफा, ये भी तब्दील नहीं होते हैं। खुद चेंज हो रहा है। हाँ, सही खुद चेंज। जैसे लन्ना लान्नी लुन्ना होता है ना, या लन लन लुन लिन होते हैं। लेकिन जब आपने अमर में देखा था, जब उनके ऊपर ली या फलन्ना लाने की कोशिश की थी हमने, तो वो तब्दील नहीं हुए थे ना। अगर नून नून सकीला और खफीफा खाली हम पढ़ें तो कैसे पढ़ते हैं उसको? लन्ना लानी लुन्ना सा नहीं, पढ़ते हैं पूरा पूरा पढ़ो ना। स्टार्ट में क्या होता है उसके? ना। लाम जबर होता है। लायफ अलन्ना, लायफ अल्लानी, या लायफ अलुन्ना। लतफ अलन्ना, लतफ अल्लानी, लायफ अलनानी। सही ठीक है। तो लन्ना लानी लुन्ना, लन्ना लानी अलनानी, लन्ना लानी लुन्ना, लिन्ना लानी अलनानी, लन्ना लन्ना। ये लन्ना जो है एंडिंग है, ये हमें नजर आ रही होती है शकीला और खफीफा में। इसी शकीला और खफीफा के ऊपर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए। लायफ अलन्ना, इसी को जब हम फेले अमर में लेके गए थे, ठीक है, तो फेले अमर का जो लाम होता है ना, जो आता है हमारे पास, वो ली की सूरत में आता है। ली यफ अलन्ना, ठीक, ली यफ अलन्ना। तो ली की वजह से हुआ यह है कि इसको जो है ये अपनी कैफियत इसने तब्दील की है, ठीक है, लेकिन इसका वावल चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि नून जो है वो शकीला या नून खफीफा वाली भी अगर फॉर्म आती है तो वो तब्दील नहीं होते हैं। सही सही ला यफ अलन से वो हो जाता है ली यफ अलन। तो इसलिए इनको भी क्लासिफाई किया गया है कि ये जो है हमारे पास रिजेम्बलिंग मबनी में आता है। अच्छा work with noun noon of emphasis do not change। ये वाली हरकत चेंज नहीं हो रही ना, सही ये अपनी उसी हरकत में रह रहा है ना, जैसे शकीला में होती है ला यफ अलन्ना ली यफ अलन्ना। सही सही ये अपनी लाम पोजीशन की हरकत को तब्दील ही नहीं कर रहे हैं। इस यही होती है ना, जो बेस लेटर की हरकत होती है, हम उसी के ऊपर तब्दीली देखते हैं ना कि वो किस तरीके से जाहिर हो रही है। इसमें ये लाम पे हरकत चेंज नहीं हो रही है। अगर वो यफ अलुन्ना होता है तो वो ली यफ अलुन्ना ही रहेगा, लन्ना होगा तो लन्ना ही रहेगा, लिन्ना होगा तो लिन्ना ही रहेगा। ठीक है। तो ये चीज जरा जो है ना, इसको भी फोकस करना है। तो हमने, अगर हम अपना टेबल अपडेट करें ना अब, तो हमें हमारे टेबल में ये चीजें नजर आएंगी अब, कि जो ट्रू मबनी थे वो क्या थे कि हरूफ थे, माजी के जितने तमाम के तमाम माजी के जो सीखे हैं, पूरा का पूरा माजी फेले माजी जो है वो हमारा ट्रू मबनी में आता है। और जो सेकंड पर्सन हमारे पास कमांड वर्ब थे फेले अमर के, जो सेकंड पर्सन, वो भी एक्टिव वॉइस जो है, ठीक है, उसमें भी सिर्फ एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन मेथड ही ऐसी है कि जिसकी वजह से हमने उसे डिक्लेयर किया है कि ये मबनी होता है, ट्रू मबनी। फिर हमने रिजेम्बलिंग मबनी में देखा कि जो मुजारे वर्ब के वो सीखे जिसमें नून जो है वो जमा का आ जाता है, मुजारे की सीखों में, वो हम कहते हैं वो मबनी होते हैं। वो अपने ऊपर एक्सपीरियंस तो करते हैं हालत,
लेकिन शो नहीं करते, उसको हमने रिजेम्बलिंग मबनी में डाल दिया। सही। इसी तरह जो मुजारे वर्ब में जितने भी नून ऑफ एम्फेसिस आते हैं, सकीला और खफीफा के जितने भी नून आते हैं, सही। वो भी रिजेम्बलिंग मबनी में आते हैं। तो आप मतलब सेफली कह सकते हैं कि नून नून ऑफ एम्फेसिस और नून ऑफ फेमिनिन प्लूरलिटी ये भी मबनी है। तो नून इंपॉर्टेंट हो गया, दो तरह के जो नून है ये भी मबनी होते हैं। बाकी आपने लिख दिया कि मुजारे वर्ब जो है वो मुअर्रब होता है जिसमें दो नून ना हो ना, ये वाले, बाकी सारे के सारे वो मुअर्रब होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एम्फेसिस वाला है, इसमें जितने भी नून सकीला में आ रहे हैं, इस तरह लयफ अलन्ना, लयफ अलानी, सब में नून एम्फेसिस आ रहा है, ऐसा कहेंगे हम लोग, या कोई खास सीगा नंबर है वो जो नहीं नहीं, होगा? ये सारे सारे है ना? सही है। ये लयफ सारे अलन, लयफ अलानी, ऑल ऑफ ऑल ऑफ ऐसा है देम। ना? हाँ, ये सही सही सारे के सारे जो है हमारे नून ऑफ एम्फेसिस के, तो सारे के सारे हमारे जो है वो रिजेम्बलिंग मबनी। सही सही सही। अच्छा ओके, उसमें 6 और 12 है, इसके अंदर सारे हैं। हाँ सही। ठीक है। Free of two nouns. Free of two nouns. ये क्या चीज है? Free of two nouns. अब ये मुजारे वर्ब के अंदर जो है ना, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स ना। ठीक है, कि इसमें आप ये देखेंगे कि खाली आपके वाव जमा का ही आ रहा है, कहीं पे वाव जो है ये कंडीशन का आएगा और कहीं पे वाव जो है वो एक्सप्लेनेशन का आएगा। ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो मुजारे का जो वर्ब है वो चेंजेस एक्सपीरियंस करेगा और मीनिंग में तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है। तो इसको हम पहली लाइन को जो है हम डिस्कस करते हैं। तो पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? ला ताकुल। ये लाम पे जो जेर है ये किस वजह से आई हुई है? ला की वजह से। ला या तो सुकून में लाता है या फिर तब्दीली नहीं लाता, तो ये यहाँ पे ताकुलु होता है या ला ताकुल होता है ना। ला ली, अच्छा वो ली होता है, सही है, वो तो हर्फ जर का तो ली होता है। ला ताकुल। तो ये सीन क्योंकि यहाँ पे तजदीद के साथ था ना, और हमने पढ़ा था कि ये तजदीद वाले कोई भी लफ्ज तो होते हैं उसमें पहला वाला सुकून में होता है। इसको असमक पढ़ते हैं ना, असमका। ठीक है, तो अब सीन भी सुकून में और लाम भी सुकून में होता है तो प्रोनाउंसिएशन का इशू आ जाएगा। तो ये तजवीद के कायदे की वजह से यहाँ पे आया कि जब दो इस तरह के आ जाते हैं तो अगर वीक लेटर होता है तो उसको गिरा देते हैं, अगर वीक नहीं होते तो पहले वाले को कसरा दे देते हैं। तो ये असल में है ला ताकुल। ला ताकुल क्या हो गया? लाए नफी है कि लाए नहीं है? नहीं, नहीं है, ये कमांड दे रहा है। मना कर। हाँ, ये मना कर रहा है कि डू नॉट ईट, नहीं खाओ। ठीक है, डू नॉट ईट, नहीं खाओ। ला ताकुल समका। तो ये तो यहाँ तक तो जुमला बड़ा सिंपल है कि ये आपके पास फेल है। कौन सा फेल है? ला ताकुल कौन सा फेल है? अमर, अमर है ना? फेल नहीं है। अमर में तो काम करने का हुक्म दिया जाता है ना, इसमें तो कुछ काम से रोका जा रहा है। सही। तो फेल नहीं हो गया। इसका फाइल कहाँ पर है? यू है। अंता निकालेंगे। सही। ठीक है, और असमा का जो है ये मछली को बोलते हैं। ठीक है, सही। समक मछली को बोलते हैं। ये काफ, ये वो वाला काफ मत समझिएगा इसको, जमीर वाला।
ठीक है, ये जमीर वाला काफ नहीं है, का कुमा कुम वाला नहीं है। असमक जो है ये मछली को बोलते हैं, सीन मीम और काफ इसमें बेस लेटर है। ये नाउन का हिस्सा है, ये खुद प्रोनाउन नहीं है, ये उस नाउन का हिस्सा है। समक फिश को बोलते हैं। तो ये हालत नसब में बता रहा है कि क्या नहीं खाना, मछली नहीं खाना, डू नॉट ईट। तो ये ला ताकुल समका, ला ताकुल समका और ला ताकुल समका, ये तीन के तीन जुमले जो है ना, ये स्टार्ट ऐसे ही हो रहे हैं। डू नॉट ईट फिश, डू नॉट ईट फिश, डू नॉट ईट फिश। वाव के बाद अब जो वर्ड आ रहे हैं ना, वो मीनिंग हमें डिफरेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ला ताकुल समका व तशरबुल लबन। तो अब ये तशरब जो है ना, तशरब, इस तशरब पे जब पेश आ गई है या जेर आ गई है, जबर आ गई है, तो इसने आगे जो मीनिंग कन्वे की है ना वाव के लिए, वो डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाव जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमने अभी तक वाव को पढ़ा था अत्फ में, सही है। और एक वाव हमने पढ़ा था कि जो हमें ऑल्दो की मीनिंग देता था, ऑल्दो। ओके ओके, ठीक है, सही। यानी वो ऐसा वाव होता था कि जो उससे पहले वाला जुमला और उसके बाद वाला जुमला वजन में बराबर नहीं होते थे ना, तो हम उसमें देखते थे कि हम ऑल्दो का वाव लगा देते थे। ठीक है, तो हम पहले ये वाला केस डिस्कस करते हैं, बीच वाला। ठीक है, तो जैसे ताकुल यहाँ पे एक कमांड वर्ब था ना, तशरब एक कमांड वर्ब था। ठीक, सही। ताकुल में जो कसरा आया है वो इस सीन के सुकून में होने की वजह से, तजवीद के कायदे की वजह से आया है। ठीक है, और तशरब में जो ये कसरा आया है वो इस्लाम के सुकून में होने की वजह से आया है। तो इसका मतलब है ये वाला जो ला था, ये जो ला है, ये इस पे भी असरअंदाज हुआ था और ये इस पे भी असरअंदाज हो गया था। ठीक है, दोनों पे असरअंदाज हुआ था ना, और उसको असरअंदाज करने में वाव ने किरदार अदा किया था कि जमा करा था इसने इस ला को इन दोनों के ऊपर। सही सही। ये बात क्लियर हो रही है? नहीं खाओ मछली, नहीं खाओ, नहीं पियो दूध। नहीं पियो दूध, लबन दूध को बोलते हैं ना, मिल्क को। तो ताकुल और तशरब जो है ना, ये दोनों के दोनों ही सुकून में थे। तो यहाँ हमें ये पता चला कि इस वाव ने जो अमल किया है ना, वो ऐसा अमल किया है कि इस लाख का इफेक्ट जो ताकुल पे आना था वो इस वाव की वजह से तशरब पे भी आया। तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, ला ताकुल समका व तशरबिल लबन। तो ये वाव जो है ना यहाँ पे एंड के मीनिंग में इस्तेमाल हुई है कि जब ये पीछे वाले सेंटेंस की स्टेट को कैरी करेगी तो तब ये वाव एंड के मीनिंग में आएगी। तो उसकी वजह से जो आपके जो मुजारे के वर्ब हैं वो कैसी चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे, जो आपके नहीं में आपको चेंजेस दी थी वो यहाँ पे नजर आ गई आपको। तो वहां उसने सुकून में डाला था नहीं ने, तो यहाँ पे भी, लेकिन आपको इसमें उधर ला नजर नहीं आ रहा, ला नजर नहीं आता जी। तो वाव ने आके उस ला को इफेक्टिव किया है। जैसे हमने इन और अन की एग्जांपल्स देखी थी लास्ट कसस के चैप्टर में, कि वाव जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा था उस उनकी मीनिंग को, तो वो वहाँ पे जबर आ रहे थे हमारे पास, तमाम के तमाम जो हमारे पास फेल थे उनको वो जबर दे रहा था। तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक, अब हम ये पेश वाली एग्जांपल देखते हैं कि जब ये ला को यहाँ पे इफेक्टिव नहीं करना था बल्कि कोई और मीनिंग कन्वे करनी थी, तो उन्होंने कहा ला ताकुल समका, डू नॉट ईट फिश व तशरबुल लबन, लेकिन दूध पी सकते हो। इधर पेश हो गए, अगर वो क्या कितना होता तो ये भी जेर होती। हाँ, अगर यहाँ पे भी जेर होती तो इसका मतलब है कि ये ला यहाँ पे इफेक्टिव होता, लेकिन सिर्फ इसकी देखें अराबी हालत चेंज करने से आपको मीनिंग में क्या तब्दीली आ गई है, सारा का सारा ये जुमला खाली देखें, तशरबुल लबन, इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे,
पी लो दूध पी लो, ठीक है, तशरब सुनने को क्या था? पी सकते हो। यहाँ पे सुकून में नहीं था, यहाँ अपनी ओरिजिनल हालत में आया तशरबू, तुम पी लो पी लो दूध। या तुम पी सकते हो, ठीक है। अल-लबन, दूध, तुम पी सकते हो दूध। लेकिन यहाँ पे जो ताकुल जो था ये यहाँ पे सुकून में था ना, ताकुल, यहाँ ताकुल जो है सुकून में था ला की वजह से। अगर इन दोनों जुमलों को खाली इन दोनों जुमलों को आपस में पढ़ना हो, ला ताकुल ये सुकून में था, इसका मतलब होता है नहीं खाओ। सुकून में मतलब तुम पी सकते हो या तुम पियोगे। सुकून में मतलब इसका क्या है? ला ताकुल सुकून में है मतलब ला की वजह से ये ताकुल क्या है बेसिकली, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, फेले मुजारे को डिस्कस कर रहे हैं ना। सही है। तो ये ताकुल एक फेले मुजारे था ना, ताकुलू, लेकिन इस ला की वजह से ये सुकून में आ गया था। अच्छा, लेकिन जब हमने असमक उसके आगे लगाया तो तजवीद का कायदा आ गया। अब यहाँ पे ग्रामर का कायदा नहीं आया, अब तजवीद के कायदे की वजह से हमें कसरा देनी पड़ी है इसे, ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन अदा हो जाए। नहीं तो हम रुक के बोलेंगे ला ताकुल असमका। सही सही। अगर मिला के पढ़ना है तो फिर ला ताकुलिस समका पढ़ सकते हैं, वरना पढ़ नहीं सकते मिला के ना। सही। इसी तरह जब हम तशरब की बात कर रहे हैं तो तशरबू ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, यफअलू की फॉर्म में है, यफअलू, यफअलानी, यफअलूना, तफअलू, ठीक है। तशरबू ये अपनी उस ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है। तो ये सीगा नंबर 7 है और ये कह रहा है कि तुम पी सकते हो। ना यहाँ पे कमांड है, ना यहाँ पे नफी हो रही है, ना यहाँ पे जज़म आके जो है उसकी एप्लीकेशन नजर आ रही है कि एम्फेटिक्स लगे हो। ये मुजारे अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है ये उस फॉर्म में दिख रहा है हमें। तो ये वाला जो मुजारे है इसको हम मबनी बोल सकते हैं या नहीं, तशरबू को मबनी तब्दीली नहीं ली ना, इसने तब्दील नहीं किया ना ये। हाँ, ये तब्दील नहीं हुआ। सही है। तो ये रिजेंबलिंग मबनी में आ गया था, अच्छा। ठीक है। और ये ताकुल जो था ये क्या था, इसको हम किस में लेंगे? ये तो ये मतलब तब्दील। कसरा को भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, कसरा तजवीद का रूल है, वो ग्रामर का रूल नहीं है। हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस ये भी करें। नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ला इसका कंस्ट्रक्शन मेथड है, ठीक है। उसको भी हम रिजेंबलिंग मबनी में ही डाल देते हैं कुल वक्त। तो इसकी कैटेगरी हम अलग करते हैं, इसको ना निकालते हैं इसमें से। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में यहाँ दिखाने का पर्पस ये है कि मुजारे वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या है तब्दीली के हवाले से। ये क्यों तब्दील हो जाता है, माजी क्यों नहीं तब्दील हो सकता। माजी के लिए हमने कहा था कि उसमें सलाहियत नहीं है, उसकी कॉइनेज का मेथड ऐसा है कि एक बात पास्ट में हो चुकी है वो तब्दील नहीं हो सकती, वो तो सिंपल है, ठीक है। लेकिन मुजारे में तब्दीली क्यों होती है या क्यों आनी चाहिए तब्दीली, ये वजह है असल में। एक तो हमने तब्दीली के इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर लिए ना कि लन होता है, लम होता है, या जो इसमें हमारे पास जो है कमांड वर्ड में जो फिगरेटिव कमांड होती हैं, एक्टिव वॉइस के अलावा जो बाकी होती है सबको हम फिगरेटिव कमांड्स बोलते हैं। उसमें वो ली आता है और आके वो तब्दीलियां ले आता है, सुकून में ले आता है या नून गिरा देता है, इस तरह की तब्दीलियां लाते हैं ना। तो वो तो इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इंडिकेटर्स क्यों लाए गए हैं, वो उससे मतलब में क्या तब्दीली आ रही है, उससे क्या इंपॉर्टेंस मिल रही है, मतलब उसको भी सीधा सीधा उठा के बोल देते यार मुजारे को भी मबनी में डाल दो, जान निशान करो, क्यों ये तब्दीलियां लेकर आते हैं। उन तब्दीलियों की वजह से आपको बहुत सारे अरबिक के उसलूब पता चल गए कि किस तरह एक जुमले को कन्वे करना है। तो मुजारे वर्ब के ऊपर कैसी ग्रामेटिकल स्टेट आएगी कि वो उसको इस तरह तब्दील करके इस तरह उसमें निखार पैदा कर देती है, ठीक है। तो ला ताकुल समका व तशरबुल लबन में जो वाव है यहाँ पे उसकी हालत हमने डिटरमाइन की है कि ये यहाँ पे बट के मीनिंग है। तो वाव क्या था बेसिकली, हर्फ था। और हर्फ क्या होता है, मबनी।
मबनी होता है, लेकिन हर्फ मुख्तलिफ मीनिंग्स कन्वे करता है, हर्फ मुख्तलिफ मीनिंग्स कन्वे करता है। तो यहाँ पे वाव बट के मीनिंग में आया है, सेकंड एग्जाम्पल में वाव एंड के मीनिंग में आया, और नीचे वाले एग्जाम्पल में जो वाव है वो वाइल की मीनिंग में आया। पहले में तो कह रहा है कि दूध नहीं, मछली नहीं खाओ और दूध पी लो, दूध पी सकते हो, सॉरी, मछली नहीं खाओ और दूध पी सकते हो। दूसरे में वो कह रहा है मछली नहीं खाओ और दूध भी नहीं पियो, और तीसरे में कह रहा है कि मछली नहीं खाओ जब दूध पी रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें हमने जो डिस्कशन किया है वो वाव का किया है, और इनकी ग्रामेटिकल स्टेट का डिस्कशन किया है कि इनकी तब्दीली जो है वो हमें वाव की मीनिंग को डिफाइन कर रही है कि ये किस टाइप का वाव यहाँ पे आके यूज है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये वाली अभी तक हमने ये डिस्कशन जो किया था मौरब और मबनी में, वो हमने ये किया था कि मुजारे वर्ब जो है वो मौरब होता है सिवाय दो नून के। ठीक है, रिजेंबलिंग मबनी में हमने देखा था कि वो जो दो नून वाले जो फेमिनिन के नून होते हैं वो क्या होते हैं, वो मबनी होते हैं। मबनी। ये दो नून की जो बात कर रहे हैं ना, वो एक फेमिनिन का नून और एक एम्फेसिस के नून की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जहां जहां एम्फेसिस का नून आएगा यानी नून सकील और खफीफा के सीगे नजर आएंगे वो आपके रिजेंबलिंग मबनी होंगे, वो मौरब नहीं कहलाएंगे। इसी तरह जब आप नून ऑफ फेमिनिटी के कहीं पे भी देखेंगे सीगे तो उनको भी आप बोलेंगे कि ये मबनी है, ये मौरब नहीं है। बाकी पूरा का पूरा जो हमारा मुजारे वर्ब है उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो क्या है, वो मौरब है। तो कभी वो सुकून ले रहा होता है, कभी वो जज़म ले रहा होता है, उस पे ले रहा होता है, नसब ले रहा होता है। ठीक है, कभी उसमें से नून गिर जाता है। सही सही सही। तो ये सारे के सारे जो है वो मौरब कहलाएंगे। अब इसम के हवाले से जो है डिस्कशन कर लेते हैं, और इसको आज थोड़ा सा ही डिस्कस करते हैं क्योंकि क्लास का टाइम हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये टॉपिक फिर हम जो है ना कल कंटिन्यू करेंगे। तो इसम के हवाले से भी जो है ये एक लाइन जो है उसमें से इब्न मालिक की अल्फिया में से है कि अल इस्मु मिन्हु मुअरबुन व मबनी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो इसम जो है वो कहाँ किसमें से है, मुअर्रब और मबनी में से है। ली शबहिन मिनल हुरूफी मुदनी, क्योंकि उसकी जो रिजेम्बलेंस है वो हुरूफ से मुशाबहत होती है। कि हमने ओरिजिनली क्या डिस्कस किया था, मैं इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि हमने कहा था कि इसम में 80% क्या थे, मुअर्रब थे। तो हम कहते हैं तमाम के तमाम इसम मुअर्रब है। यहाँ इब्ने मालिक ने ये बोला कि जो इसम में जो मुअर्रब है उनमें से जो मबनी है ना, वो क्यों मबनी है, वो हरूफ की तरह, क्योंकि वो हरूफ की तरह है। हाँ, तो हरूफ क्यों होते हैं मबनी, वो तो चेंज नहीं हो रहे होते, सुकून में होते हैं। तो वो इसम भी सुकून में होंगे। हाजा एक इसम है सुकून में, हाजी ही एक इसम है, हाउलाई एक इसम है। ये तब्दील नहीं होता, ये हमेशा इसी हालत में सुकून की हालत में ही रहते हैं, स्टेशनरी होते हैं ये। ठीक है, कैफा हो गया, माँ हो जाता है, माँ मलिक माँ पॉट। ठीक है, हत्ता हो जाएगा, ये हत्ता तो हरूफ नहीं आता है। मता आ गया, मता हुना। इस तरह के बहुत सारे आपके इसम है कि जो हरूफ से मुशाबहत की वजह से मबनी डिक्लेयर किए हैं। उनकी मुशाबहत हरूफ की तरह की है, उनका जो रीजन है मबनी होने का वो हरूफ का है। तो ये इसम जो होंगे ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे मबनी की, रिजेम्बलेंस में आएंगे, रिजेम्बलेंस में आएंगे, क्योंकि वो रिजेम्बलेंस की वजह से रिजेम्बलिंग कर रहा है ना। जैसे हमने फेल में बोला था कि वो माजी से मुशाबहत रखता है नून ऑफ फेमिनिटी वाला, तो उसको हमने रिजेम्बलिंग में डाला था, तो ये भी रिजेम्बलिंग में आ जाता है ऐसे इसम।
तो ये टोटल 20% के करीब है। ठीक है। अच्छा, अब रिजेंबलिंग जो है वो उसके 4 मेथड हैं, तो इंशाल्लाह ये हम जो है ना कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर कल थोड़ा सा कोशिश करेंगे, एक और टॉपिक है इसके अंदर, हम उसको छेड़ें। मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा उसको मैं, लेकिन क्योंकि वो इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाया गया है, तो मैं सोच रहा था कि अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम उसको ज़रूर जो है ना टच करते हैं। तो वो एक बेसिकली एक और मेथड है आपको सेंटेंस को लेने का। जैसे अभी हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बॉक्स मेथड है ना हमारा, हम बॉक्सिंग कर देते हैं, पार्सिंग कर देते हैं इसकी। कि अगर काना का जुमला आता है तो हम कहते हैं इसके 3 टुकड़े होते हैं, काना का काना होता है, काना का इसम होता है, काना का खाने की खबर होती है। इसी तरह जुमला फेलिया आता है तो उसके भी इस तरह बॉक्सिंग करते हैं। अब एक और जो तरकीब हम पढ़ेंगे ना, वो हम देखेंगे कि वो चीज़ लिखी हुई क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल इस्मु, तो अल इस्मु खुद इटसेल्फ क्या है, इसम फेल हर्फ में से क्या है ये? हाँ, इसम ही है क्योंकि अल लगा हुआ है। तो अल इसम है और इसकी हालत क्या है? पेश, वो है ये पेश रफा। रफा होती है ना। हाँ, हालत रफा होती है, पेश तो हरकत है, तो ये हालत रफा है। तो हम डिस्कस किया करेंगे कि ये अल इस्म जो है ये मुअर्रब है। ठीक है, अल इस्म जो है ये मुअर्रब हो गया ना, इसम मुअर्रब है क्योंकि मुअर्रब है क्योंकि ये इसम है और हालत रफा में, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें इसके हालत रफा में होने की वजह क्या है? मुब्तदा बन के आया है, जुमले के शुरू में आया है ना, तो मुब्तदा बन के आया है। तो अब ये इस तरह का डिस्कशन हम उस तरकीब में करेंगे। तो ये थोड़ी सी सेंटेंस आपको फेमिलियर नहीं है ना, हम एक फेमिलियर सेंटेंस के ऊपर जब ये चीज़ें देखेंगे ना तो वो हमें चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये एक और मेथड होता है ग्रामेटिकली सेंटेंस को एनालाइज करने का, इसको हम बोलते हैं सेकंड तरकीब। जो हमारे टीचर ने दिया नाम, तो वो कहते हैं उन्होंने तो 4 तरकीबें पढ़ी थी, हमें उन्होंने ये बॉक्सिंग मेथड और ये सेकंड तरकीब सिखाई। तो सेकंड तरकीब जो है वो किसी भी वर्ड की ग्रामेटिकल स्टेट को डिफाइन करने के लिए बड़ी अच्छी है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा बीच में प्रैक्टिस किया करेंगे, हर दफा नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेजॉरिटी हमारा जो डिस्कशन हुआ करेगा ना वो बॉक्सिंग मेथड से। बॉक्स मेथड से फायदा ये होता है हमें कि हम बड़े जुमले को ना चंक्स में आराम से तोड़ सकते हैं और क्विकली ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर सकते हैं जो हमें सेंस कर रही होती है, बजाय इसके कि एक एक हर्फ को, एक एक वर्ड को उठा के उसकी स्टेट डिस्कस करें, उसको क्लासिफाई करें। तो बॉक्स मेथड में वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, हम बस ये देख रहे होते हैं कि उसका जुमले का जो अगर इसम है काना का तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसकी खबर है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो हम बड़े बड़े पोर्शन में ब्रेक कर देते हैं, तो हमें मीनिंग उसको ट्रांसलेट करना है, उसकी रीडिंग हमारे लिए आसान हो जाए। तो इंशाल्लाह कल जो है हम ये इसम को डिस्कस करते हैं, इसके मुअर्रब और मबनी होने की। तो मैंने इसकी बेसिक वजह बता दी है। इसम मेजॉरिटी आपका मुअर्रब है और ओवरऑल इसको मुअर्रब भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें जो मबनी है वो मबनी इसलिए है क्योंकि उनकी मुशाबहत हर्फ की वजह से, उनके वो हर्फ की तरह बने हैं या दिखे हैं। तो अब वो रिजेम्बलेंस या उसकी जो मुशाबहत है उसकी 4 वजूहात हैं, जिसमें से एक तो उसकी क्वाइनेज है कि वो उसको बनाया ही ऐसे गया है। ठीक है। दूसरी जो है उसकी वजह जो है वो मीनिंग में, इसकी मीनिंग ऐसी है। ठीक है। और इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ये हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तीसरा गवर्निंग और नॉन गवर्निंग की वजह से कि कुछ इसम आगे गवर्न करते हैं और वो खुद गवर्न नहीं होते, जैसे हमारा हुर्फ जर होता है। ठीक है। तो हुर्फ जर आके गवर्न करता है लेकिन खुद गवर्न नहीं हो रहा होता। तो इस केस में जो है हमें अब मिलेंगे ये माँ और इस तरह के जो है ना डिफरेंट किस्म के वर्ड। और चौथा डिपेंडेंसी की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लज़ी अल्लती की एग्जाम्पल है मौसूल की, ये हमें यहाँ पे दिखाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, लेकिन पर्सनली मेरा पर्पज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन अभी तक पढ़ी ना उनको एक बाउंड्री में कन्वर्ट करने का है। उसकी रीजनिंग क्या है वो हम अगर नहीं भी जानते ना अभी,
तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी इसकी सिर्फ हिंट दूंगा ताकि आपको पता हो कि यार इसकी कोई वजह होती है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग खुद परस्यू करोगे इसको। जब इंशाल्लाह थोड़ा और स्टडीज आपकी आगे बढ़ेंगी तो आप लोग फिर खुद से इसको ढूंढने की कोशिश करोगे कि यार ये वजह क्या थी। ठीक है, तो सही सही। कैसा रहा वैसे अभी तक जो आज हमने पढ़ा, इसमें कोई नई चीज लगी है? इसमें बेसिकली मतलब उसको दूसरा एंगल से देख रहे हैं हमने हाँ, तो। उसी चीज को दूसरे एंगल से देख रहे हैं, वही हमने फेल वही देखे हमने, लेकिन आज हमने उसको एक दूसरे एंगल से देखा है। इसम जो है उनको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हरूफ थे उसकी वजह ढूंढने की कोशिश की है कि ये हरूफ ऐसे क्यों है, और सही उनकी उस वजह की वजह से हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो मबनी है। तो वही चीज है लैंग्वेज के अंदर, लेकिन एक और एंगल से हम उनको देख रहे हैं, तो एक समझ लें कि नॉलेज में से जो है ना एक और छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास ऐड। अगर ये चीजें नहीं भी पता होती तब भी हमारी लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन में फर्क नहीं पड़ना था इतना ज्यादा। लेकिन अब जब हम डिस्कस किया करेंगे ना ये चीजें, जैसे आज वाव की वो एग्जांपल आपने देखी है, वाव अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हर्फ ही है सारे, लेकिन उसकी मीनिंग हमने पढ़ी थी और में। आज हमें पता चला कि यार एक हर्फ जो है ना वो मल्टीपल मीनिंग्स में आ सकते हैं, तो वो तायुन कैसे करेंगे कि वो किस मीनिंग में आया है, वो फिर उस वर्ड की जो वर्ड आ रहा है उसकी ग्रामेटिकल स्टेट बताएगी। ठीक है, तो वहां पे वो वाव गवर्न कर रहा है उसको, लेकिन किस हैसियत से कर रहा है वो हमने देख लिया। सही 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 सही। ठीक है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट था इस प्रेजेंटेशन से, जो आप टेक अवे के तौर पे ले सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कल जो है इसम को जो है इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। मोटा मोटा हमें पता ही है इसम का मुनसरिफ होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं, मबनी होते हैं। अब हम वजह पता करेंगे कि मबनी क्यों होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल इस प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो सेकंड तरकीब है उसको भी हम स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।